डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है दोनों का। देखो क्वेश्चन नंबर 4, बात मत करो, ठीक है। पॉइंट ए लिया है और ये पॉइंट सी लिया है, और बीच में यहाँ पे पॉइंट एक लिया है, 2 ही जोड़ा है यार, हम 3 जोड़ दिए थे क्या। पॉइंट बी लिया है। तो कोई इधर पहला प्रतिरोध जो है उसका 2 ओम है, दूसरे वाले का 3.5 ओम है, और ये 3 प्रतिरोध दिया है। पहले वाले का है 2 ओम, दूसरे वाले का है 6 ओम, और तीसरे वाले का है 6 ओम। ऐसे जोड़ दिया है, और पॉइंट सी है। धारा नहीं है इसमें, नहीं दिया है। बोल रहा है बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, रिजल्टेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, हाँ। तो इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हल करना शुरू करते हैं ना, हम समांतर क्रम से शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि समांतर क्रम में 1 बाई 1 बाई करके करना है, तो उसमें गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं। और उसके बाद से फिर जो आ जाएगा ये फाइनल, इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। यानी कि ये समझो, ये 2 ओम वाला, 6 ओम वाला और 6 ओम वाला, ये जो तीनों प्रतिरोध है किसमें है? पैरेलल में है। पैरेलल में है कि नहीं जी? है। यदि कोई भी प्रतिरोध पैरेलल में है तो उसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि ये जो लिखा है ना, इसका हम फाइनल आर ज्ञात कर लेंगे कि नहीं ज्ञात कर लेंगे? इसको हम आर डैश नाम देते हैं, आर डैश। तो फाइनल नहीं निकल रहा है ना, आर डैश निकल सकते हैं कि नहीं? निकालते हैं। यानी कि 1/R डैश बराबर 1/R1 की जगह कितना है? 2 ओम, 1/R2 की जगह कितना है? 6 ओम, और 1/R3 की जगह कितना है? 6। हल करना आता है जी? तुमको आता है ही हल करना? कैसे हल करेंगे? नीचे का एलसीएम ले लेंगे। हाँ, कितना आएगा एलसीएम बताओ? 1/R डैश बराबर, हाँ बोलो, 6 आएगा। 6। हाँ, फिर यहाँ पे कितना लिखा है? 2 3 नहीं 6 3, हाँ 3 आएगा। हाँ 3 लिखा है। फिर आगे क्या लिखा है? 1। हाँ फिर आगे 1 समझ में आया जी? तुम्हारे पे ज्यादा जरूरी है यार, तुम उतना 2 से आते हो, कुछ आउटपुट 0 है तुम्हारा। कितना आ जाएगा? 4 में जोड़ेंगे 5, यानी कि 5/6। अब क्या है ना, जल्दबाजी में जब रहते हैं ना, हम इसी को तुरंत ऐसे आंसर मार के चले आते हैं और ऐसे काट देते हैं सब। जानते हो क्या है? हाँ है, देखो 1/R1 निकाले हैं ना, 1/R1 बराबर कितना है? 5/6। हमको आर डैश याद करना है ना, तो आर डैश इसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है ना। 6/5 आएगा। यानी कि सिर्फ जो ये तीनों समांतर क्रम में थे, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 6/5। अब ये वाला और ये टोटल, ये तीनों अब आपस में कैसे हो गए? श्रेणी क्रम में हुए ना। अब यानी कि फाइनल जो आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये R1 R2 R3 लिए थे ना, इसको R4 ले लो और इसको R5 ले लो, ठीक है। तो R4 प्लस R5 प्लस R डैश हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि यहाँ से फाइनल R जो आएगा, R4 कितना है? 2 है। ये कितना है? ये 3.5 है। इसको 7/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कितने लोग की बात समझ में नहीं आया तुमको? लो यार गधाओ एक नंबर के तुम। 7 में तुम 2 का भाग दो, देखो 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये थोड़ा ऐसे था, तुम सोचे इसमें कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। दशमलव से थोड़ा पीछा छूट जाएगा हमारा। प्लस ये कितना है? 6/5। क्लियर है? अब यहाँ से कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं देते थे कि नहीं? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। इनके यहाँ पे 2 × 10 करना पड़ेगा, और प्लस 7 × 5 और प्लस 6 × 2,
करना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि फाइनल आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 प्लस 35 प्लस 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाई 10। यानी यहीं पे कर दे रहे हैं आगे इसी में। जोड़ो कितना हो रहा है? 5 2 7 और 3 और 1 4 और 4 2 6, सही है ना जी? बटे 10। अगर 10 का भाग दो कितना हो जाएगा? 6.7। यानी कि इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 6.7 ओम। क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जाम्पल नंबर 5 दिखाओ। फिगर हाँ ये इधर ध्यान दो। फिगर जो दिया है ऐसे दिया है। यहाँ पर बैटरी पहले लगा रखा है उसमें, फिर यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया है, फिर आगे लेकर आया है, फिर यहाँ पर एक ओम का प्रतिरोध जोड़ा है, फिर इससे 2 प्रतिरोध उसने निकाला है ऐसे, एक यहाँ पे जोड़ा है और एक यहाँ पे जोड़ा है ऐसे। ये है ना, जो इसमें ई दिया है वो लिखा है 3 वोल्ट। ये प्रतिरोध है 1 ओम, ये वाला भी 1 ओम, ये वाला है 2 ओम और ये वाला भी है 2 ओम। बोल रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध याद कीजिए तथा परिपथ में धारा का मान भी याद करना है। यानी कि 2 चीज याद करना है, एक तो इसका रिजल्टेंट आर याद करना है और एक आई का मान याद करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में पहले कैसे आएगा। जब तुमको हम कंसेप्ट बताए थे सीरीज और पैरेलल का, उसमें हम बताए थे सीरीज में कि एक प्रतिरोध होता है, ठीक है, इस पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा एक पॉइंट पे जुड़ते हैं, वो होता है सीरीज। बताए थे कि नहीं? फिर बताए थे यदि 2 प्रतिरोध है हमारे पास, 2 प्रतिरोध है हमारे पास, पहले प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, यानी कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों का एंड पॉइंट एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया? पैरेलल हो गया और ये कौन सा हो गया? सीरीज हो गया। अब इसमें आते हैं, ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। इस प्रतिरोध को पकड़ो, इसका मान लो ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पे, इसका फर्स्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट पे है और दोनों का लास्ट पॉइंट एक जगह है। यानी कि ये किसमें आ गया? सीरीज में। किसमें आ गया? पैरेलल आ गया नहीं, यानी कि समांतर क्रम में आ गया। यदि ये समांतर क्रम में आ गया, सिर्फ इसको लेके चलेंगे हम, सिर्फ इसको, तो 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा नहीं? हो जाएगा, बराबर है। यानी कि 1/r डैश बराबर जोड़ लेंगे ऊपर ऊपर, कितना 2/2 कट जाएगा, कितना जाएगा? 1। तो यहाँ पे फाइनली r डैश बराबर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर हो गया। अब मिटा के हम इसके जगह पे एक प्रतिरोध रखते हैं, एक ही हुआ ना, हटाते हैं इसको। अब यहाँ पर एक हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका प्रतिरोध कितना रहेगा? 1 ओम। अब बताओ ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। इस प्रतिरोध का लास्ट पॉइंट और इसका फर्स्ट पॉइंट एक ही पॉइंट है, यानी कि इसमें यह सीरीज में है ना, यानी कि अब इन दोनों को लेके चलेंगे हम। ये जो बोल रहे हैं ना वो लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है, कि 2 ओम और 2 ओम का दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध इतना होगा, फिर ये लगाना पड़ेगा। फिर अब लिखेंगे जो समांतर क्रम में जोड़े थे, जो उसका फाइनल आया वो अगले वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है, तो उसका रिएक्टेंट निकालोगे R डबल डैश। R डबल डैश और कितना हो जाएगा? 1 ओम में हो गया और 1 ओम, यानी कि R डबल डैश और कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया। अब यानी कि इन दोनों के जगह पे एक प्रतिरोध लगाना है जिसका प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। क्लियर हो गया। अब देखो इस प्रतिरोध का लास्ट पॉइंट और इस प्रतिरोध का फर्स्ट पॉइंट एक ही जगह है कि नहीं? है ना, एक ही जगह है ना। यानी इसको यदि हम खोल के ऐसे सीधा कर दें तो दोनों एक ही पॉइंट में आएंगे नहीं? आएंगे। यानी कि ये दोनों देखने में तो तुमको लग रहा है समांतर क्रम में, लेकिन है किसमें? श्रेणी क्रम में। यानी कि जो फाइनल आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? R डबल डैश प्लस 1 ओम का जो प्रतिरोध है, नामकरण कर लेना R1 R2 R3 अपने तरफ से जो भी आए, हो जाएगा कि नहीं? यानी कि फाइनल जो R आ जाएगा कितना जाएगा?
2 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा? 3 ओम। ये हो जाएगा पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। क्लियर है कि नहीं? अब हमको इसमें एक चीज और ज्ञात करना है, आई का मान ज्ञात करना है। आई V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V अपन बनेगा कि नहीं? V कितना दिया है? 3 वोल्ट लिखा है, और फाइनल जो हमने R निकाला वो कितना है? 3। यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा? 1 एम्पीयर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है।